नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में अपने बाध्यता के नियमों की जांच के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रश्न किए भी थे। इसी से संबंधित हम आगे देखते हैं कि प्रश्न संख्या प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न संख्या 1 विभाज्यता के नियमों से संबंधित है। हमने पहले जो भी है 2, 3, 5, 10, 9, 11 जो भी नियम पढ़े थे विभाज्यता का, उससे संबंधित ही हम इनकी पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न हल कर रहे हैं। संख्या जो है 128 है। अब इसमें हम देखते हैं कि 128 जो संख्या है, सबसे पहले 2 से विभाज्यता की जांच करते हैं हम, ताकि इनकी पुनरावृत्ति करने से आसानी से जो हमारे समझ में आ जाए। तो संख्या 128 2 से विभाज्य है या नहीं। तो इसमें हम देखते हैं कि इकाई का अंक जो है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि इकाई का अंक जो है 8 है, इसलिए 2 से विभाज्य है, इसीलिए हमने इसके खंड में हाँ लिखा। इसी प्रकार संख्या दूसरी में 990, इसमें भी इकाई का अंक 0 है, इसीलिए ये संख्या 2 से भाज्य है, इसीलिए हमने हाँ लिखा। जो भाज्य है उनमें हाँ लिखना है। प्रश्न संख्या तीसरा में 1586, इसमें भी हम देखते हैं कि इकाई का अंक 6 है, इसीलिए 2 से भाज्य है, इसीलिए हाँ। अगली संख्या 275, इसमें इकाई का अंक 5 है, जो कि 2 से भाज्य नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं आया है। अगला प्रश्न 6686, इसमें भी हम देखते हैं कि इकाई का अंक 6 है, इसीलिए 2 से भाज्य है, इसीलिए हमने यहाँ हाँ लिखा। अगला प्रश्न में 6,39,210 में इकाई का अंक जो है 0 है, इसीलिए ये 2 से भाज्य संख्या 2 से भाज्य है, इसीलिए हमने यहाँ हाँ लिखा। अगली संख्या है 4,29,714, इसमें भी हम देखते हैं कि इकाई का जो अंक है वो 4 है, इसीलिए संख्या 2 से भाज्य है, और 2 से भाज्य होने के कारण हमने इसमें हाँ लिखा। अगली संख्या 2856, इसमें भी हम देखते हैं कि इकाई का अंक 6 है, इसीलिए संख्या 2 से भाज्य है, तो इसमें हाँ। अगली संख्या 3060, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसीलिए जो है 2 से भाज्य है, तो आपको हाँ लिखना है। अगली जो संख्या है, इसमें हम देखते हैं कि इकाई का अंक 9 है, जो कि 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए जो है नहीं लिखा इसमें। तो ये हमारी जो है 2 से विभाज्यता के नियम से संबंधित था। अगला 3 से विभाज्यता का नियम। अब हम देखते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग जो है, यदि जिन संख्याओं के अंकों का योग जो है 3 का गुणज हो, तो वह संख्या जो है 3 से भाज्य है। जब हम अंकों का योग करते हैं 128 का, तो 1 और 2 3, 3 और 8 11 होते हैं, जो कि 3 का गुणज नहीं है, इसीलिए हमने यह नहीं लिखा। अगली संख्या 990, इसमें हम जो है अंकों का योग करते हैं, तो 9 + 9 = 18, जो कि संख्या 3 का एक गुणज है, इसीलिए इसमें हाँ का प्रयोग किया है। अगली संख्या 1586 में, इसमें हम अंकों का योग करते हैं, तो 1 + 5 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 होते हैं, जो कि 3 का एक गुणज नहीं है, इसीलिए नहीं है, ये 3 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या का हम जो अंकों का योग करते हैं 275 का, तो 2 + 7 9 हो गए, 9 + 5 14 हो गए, जो कि 3 का गुणज नहीं है, इसीलिए इसमें मैं नहीं का प्रयोग किया। अगली संख्या जो हमें अंकों का योग करते हैं, तो 6 + 6 + 8 + 6, यानी 18 और + 6, 18 + 8 20 और 26, तो ये भी 3 का गुणज नहीं है, इसीलिए इसमें भी जो है नहीं का प्रयोग किया है, अर्थात ये 3 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या जो है, इसमें भी अंकों का योग करते हैं, तो 6 + 3 9, 9 और 9 18 और 2 20, 20 और 1 21 है, इसीलिए 21 जो है संख्या 3 का गुणज है, इसीलिए 3 से विभाज्य है, इसीलिए यह हाँ। अगली संख्या के हम अंकों का योग करते हैं, तो 4 और 2 6, 6 + 9 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27, तो ये भी संख्या जो है 3 का एक गुणज है, इसीलिए जो है
हाँ का प्रयोग हुआ। अगली संख्या में हम देखते हैं कि 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 होते हैं। तो ये 3 का संख्या जो इन संख्याओं का जो योग है 21, वो 3 से भाज्य है, अर्थात 3 का गुणज है, इसीलिए इसमें हाँ का प्रयोग करना। अगली संख्या का हम अंकों का योग करते हैं तो 3 प्लस 0 प्लस जो है 6 प्लस 0, अर्थात जो है इनका योग किया तो अंकों का योग 9 हो गया, जो कि 3 का एक गुणज है, इसीलिए ये संख्या 3 से भाज्य है। इसी प्रकार इस अंतिम संख्या है 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9। जब हम इनको अंकों का योग करते हैं तो 10, 18 और 21 और 30 होते हैं, जो कि जो है 3 का एक गुणज है, अर्थात इसमें भी जो है हाँ का प्रयोग होगा, अर्थात ये 3 से विभाज्य है। ये था 2 और 3 की विभाज्यता से संबंधित। अगला जो है 4 से विभाज्यता से संबंधित। 4 से विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि इकाई और दहाई के जो अंक है कि से बनी जो संख्या है वो 4 से भाज्य है या नहीं। यदि 4 से भाज्य है तो विभाज्य है। जैसे हम देखते हैं 28, इकाई और दहाई का अंक जो है 8 और 2 है, इसीलिए जो संख्या बनी है 28 है, जो कि 4 से विभाज्य है, अर्थात 4 का एक गुणज है, तो ये संख्या 4 से भाज्य है। अगली संख्या हम देखते हैं 90, इकाई और दहाई के जो से बनी संख्या है 9 और 0, तो ये 90 हो गए, तो ये भी जो है 4 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए यह संख्या विभाज्य नहीं है। अगली संख्या हम देखते हैं 8 और 6, ये भी संख्या जो है 4 से विभाज्य नहीं है। इकाई और दहाई का जो बनी जो संख्या है वो 75 है, तो इनका योग करते हैं तो 12 होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये भी जो है 4 से विभाजित नहीं है, अर्थात 4 का गुणज नहीं है। अगली संख्या में हम देखते हैं कि इकाई और दहाई से जो बनी संख्या है वो 86 है, तो 86 जो है 4 का एक गुणज नहीं है, इसीलिए संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या में देखते हैं कि इकाई और दहाई से बनी जो संख्या वो 10 है, वो भी एक 4 का गुणज नहीं है, अर्थात 4 के पहाड़े में नहीं आ रही है, तो इसीलिए भी ये संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या हम देखते हैं कि संख्या जो है 4 और 1 14 है, जो कि 4 से विभाजित नहीं है या 4 का गुणज नहीं है, इसीलिए ये भी संख्या जो है 4 से विभाज्य नहीं होगी। अगली संख्या हम देखते हैं कि इकाई और दहाई से बनी संख्या 56 है, जो कि 4 से विभाजित है या 4 का गुणज है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगली संख्या है 60 यानी 60, ये भी जो है 4 का गुणज है या 4 से विभाजित है, इकाई और दहाई का अंक, इसीलिए संख्या 4 से विभाज्य है। अंतिम संख्या में हम देखते हैं कि इकाई और दहाई से जो बनी संख्या है 39 है, जो कि 4 से विभाजित नहीं है, 4 का गुणज नहीं है, इसीलिए संख्या जो है 4 से विभाज्य नहीं होगी। अब जो है अगले जो विभाज्यता का नियम है वो 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम हमने पहले पढ़ा था कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसमें हम देखते हैं 128 में इकाई का अंक 8 है, इसीलिए संख्या जो है 5 से विभाज्य नहीं है। 990 में इकाई का अंक 0 है, इसीलिए ये संख्या 5 से विभाज्य है। 1586 में इकाई का अंक 6 है, इसीलिए संख्या जो है 5 से विभाजित नहीं होगी। 275 में हम देखते हैं कि इकाई का अंक 5 है, इसीलिए संख्या 5 से विभाज्य है, अर्थात हाँ। अगली संख्या में हम देखते हैं कि इकाई का अंक 6 है, इसीलिए 5 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या है का जो इकाई का अंक है वो 0 है, तो 0 है इसीलिए 5 से विभाजित होगा, और ये जो है इसमें हाँ का प्रयोग किया हमने। अगली संख्या है का जो इकाई का अंक है वो 4 है, तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित नहीं होगी। इसमें भी जो है 2856 में भी हम देखते हैं कि इकाई का अंक 6 है, इसीलिए 5 से विभाजित नहीं है, इसीलिए नहीं का प्रयोग किया। 3060 में इकाई का अंक 0 है, इसीलिए जो है संख्या 5 से विभाज्य है, इसीलिए हमने यहाँ हाँ का प्रयोग किया है। अंतिम संख्या में जो इकाई का अंक 9 है, इसीलिए संख्या जो है 5 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये जो है 5 से विभाजितता का नियम से संबंधित था। अब हम देखते हैं 6 से 11 तक की विभाज्यता का नियम हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।